और बधाइयां बजी गोकुल में। तो कल तक आप लोगों ने यही स्वर किया, इधर तो बधाई में लग गए। उसके बाद भगवान सुखदेव कहते राजन, यशोदा के पास में जो पुत्री लेटी हुई थी उसको बाबा वसुदेव ने उठाया और उठा करके पुत्री को लेकर के चले गए और कृष्ण को वहीं छोड़ दिया। बड़ा अद्भुत बात। भगवान सुखदेव कहते राजन, जब देवकी और वसुदेव के पास में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो जो बंधनों में पड़े हुए थे वो बंधन अपने आप खुलने लगे। और माया को लेकर के जैसे ही मथुरा में प्रवेश की, कारागार में जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं, बोले वसुदेव आगे आगे पीछे से दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। क्या मतलब? बोले कहने का मतलब मानव जब माया को लेकर के चलता है तो माया बंधन में डाल देती है, और परमात्मा को लेकर के चलता है तो परमात्मा बंधन से मुक्त कर देता है। तो बंधन में पड़ गया, वैसे ही मानो कुछ हुआ ही नहीं। सारे पहरेदार सो गए, कृष्ण के आने पर जो सो गए वो माया के आने पर पुनः जाग गए। आज मथुरा की कारागार में उस पुत्री की रोने की किलकारियां गूंज उठी। एक सैनिक भागता हुआ गया, भोजराज कंस की जय हो, भोजराज कंस की जय हो, आपका शत्रु 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। आज खड़ा हुआ मथुरा से, सीधे आकर के कारागार में देवकी के पास में पहुंचा और देवकी की गोद से पुत्री को छीन लिया। और जैसे ही कंस ने पुत्री को छीना, सुखदेव कहते राजन, देवकी ने 7 संतानें समाप्त हो गई, 6 समाप्त हो गई, 7वीं खंडित हो गई और 8वीं संतान बोले गोकुल में पहुंच गई। अभी तक देवकी ने कुछ नहीं कहा। भगवान बोले, भगवान ने अभी तक, भगवान से किसी ने कहा भगवान कलयुग में आपकी बड़ी आवश्यकता है पृथ्वी पर, तो क्या आप आओगे नहीं? तो भगवान ने कहा मैं तो आने के लिए तत्पर ही हूं, लेकिन अब कोई हमें पृथ्वी लोक पर ना वसुदेव दिखाई पड़ता है और ना कोई देवकी दिखाई पड़ती और ना कोई कौशल्या और ना कोई दशरथ। तो मैं तो वसुदेव, देवकी और कौशल्या दशरथ के यहाँ जाता हूँ। बोले या तो यूं समझा जाए आज के तारीख में कोई देवकी वसुदेव बनना नहीं चाहता और मुझे अपनी संतान बनाना नहीं चाहता। मैं तो तैयार बैठा हूँ, बुलाने वाला तो हो, कोई बुला ही नहीं। तो पहले त्याग किया है देवकी वसुदेव ने, त्याग किया है, तब अष्टम रूप में वो जगत पिता गोद में आया। भगवान सुखदेव कहते राजन, आज देवकी ने कहा भैया बेटी तो पराया धन होती है, इसको मार करके ये बेटी आपका क्या बिगाड़ सकती है, इसको मत मारिएगा, ये पराया धन है। कंस के कुछ समझ में आया। कंस ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो तो देवताओं ने आकाशवाणी की थी अपनी संतान तेरा काल होगी, काल होगी, काल होगी, कहीं ये संतान है, अगर कहीं इसके द्वारा ना मारा गया मैं तो इसके संतान होगी, उसके द्वारा मारा जाऊंगा। बोले कि मारा तो जाऊंगा, देवताओं ने आकाशवाणी की है। सुखदेव कहते राजन, और जैसे ही कंस ने छीन करके चट्टान पर पटकना चाहा तो ऐसे चटाके की आवाज हुई और आकाश में अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। बोले दुर्गा मैया की। भगवान ने आशीष दिया था कि अगर तुम जाकर के गोकुल में मैया यशोदा और बाबा नंद की यहाँ पुत्री बनोगी और मेरा इतना काम करोगी तो आने वाले समय में 9 रूपों में पूजी जाओगी। भी चैत के 9 दुर्गा आ रहे हैं 19 तारीख से, बोलिए वही है। बोले 9 रूपों में पूजी जाओगी अगर मेरा काम कर दिया। चंडिका, अंबिका, भवानी, दुर्गा अनेकों नाम से पूजी जाओगी अगर इतना तुमने मेरा
कर दिया। आज भगवान का वही वरदान सामने आया तो आकाश में अष्टभुजी दुर्गा के रूप में परिवर्तित हो गई और कहने लगे, हे पापी भोजराज कंस, तो मुझे क्या मारेगा? तुझे तो मारने वाला जन्म ले चुका है, ले चुका, ले चुका। अब इस बात को जैसे ही सुना, ले चुका है, घबरा गया कंस, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, भैया आखिर में मेरा काल है कहां पर? तो अष्टभुजी दुर्गा ने बताया, नहीं, इतना का भोजराज कंस यही कहीं, यही कहीं, यही कहीं, देख ले, यही कहीं पर है। सुखदेव कहते, राजन, कंस भयभीत हो गया और इतना कह करके अष्टभुजी दुर्गा अंतर ध्यान हो गई। कंस घबरा करके देवकी के चरणों में लेट गया। कंस ने कहा, बहन, मैं ये तो जानता था कि देवता छलिया होते हैं, लेकिन इतने छलिया होते हैं ये मैं नहीं जानता था। बोले, मुझे मारने वाला तो कोई और अवतरित हुआ और इन देवताओं की वजह से मेरा, बोले, देवकी और वसुदेव का मैंने अपराध कर दिया, 6 संतानों को मार दिया। देवताओं की बात में आज बहुत रोया। सुखदेव कहते, राजन, बहन तो बहन होती है। बहन देवकी ने कहा, भैया कोई बात नहीं, मूलधन सुरक्षित है तो ब्याज फिर आ जाएगा। देवकी ने कंस को क्षमा कर दिया। कंस महल में आया, लेकिन उस दिन से भयभीत रहने लगा। ये तो मथुरा का हाल है। गोकुल का हाल क्या है आइए जानते हैं। बोले, गोकुल में बाबा नंद की एक बहन है सुगंधा, वो नित्य व्रत जाती है। 6 महीना पहले ही बोरिया बिस्तरा बांध लाई। बोले, भाभी के लाला होगा तो कम से कम 10 तोले का एक हार लूंगी। 6 महीने पहले ही बोरिया बिस्तरा बांध के डेरा डाले। और नित्य का काम है, सुबह भी जाती है, शाम को भी जाती है। ऐसा तो नहीं कि लाला हो गया हो और भाभी छिपा ले। मेरे खाम में हम झोरा लेकर के भी आए, तो ना कुछ मिलना ना चलना। एक दिन ऐसा हुआ, सुखदेव कहते, राजन, एक दिन हुआ ये कि सुगंधा गई और सुगंधा ने जाकर के देखा तो यशोदा की पलंग पर किनारे पर एक लाला लेटा हुआ है, सांवले कलर का। ये अब तो सुगंधा चिल्लाने लगी, कहने लगी, हो गयो रे, हो गयो। बोले, बाबा नंद के लाला हो गयो, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और जैसे ही सुना तो बोले, पूरे गोकुल में हाहाकार मच गया। बोले, बाबा नंद और यशोदा के घर लाला भयो है। और लाला का सुन करके बोले, बधाई लेकर के लोग आने लगे। 5 दिन तक बधाइयां बजी। लाला जन्म पे और राम जन्म में महाराज 1 महीने का दिन हुआ। कृष्ण अवतार में 5 दिन का दिन हुआ और रामावतार में 1 महीने का दिन हुआ। मास दिवस कर दिवस भाव, मास दिवस कर दिवस भाव, मास दिवस कर दिवस भाव, मर्म न जाने कोई। मास दिवस कर दिवस भाव, मर्म न जाने कोई। रथ समेत रवि था के ईसा कवन विधि होए। रथ समेत रवि था के ईसा कवन विधि होए। ईसा कवन विधि होए। ईसा कवन विधि हो। बोले गोविंद भगवान की। मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने कोय। रथ समेत रवि था क्यों, 19 कवन विधि होय। और इसी बीच में आप लोग देख रहे हैं भैया जी के द्वारा व्यास के सहित हमारे स्टाफ का भी भैया जी सम्मान कर रहे हैं। तो एक बार भैया के लिए बड़ी ही विशेष तालियों का सहयोग। बोले गोविंद भगवान की। परमात्मा की ऐसी अहित की कृपा बनी रहे
और धर्म क्षेत्र में ऐसे ही हमेशा हाथ चलता रहे। गोविंद से यही प्रार्थना रहे। ले लियो इकट्ठे करके बोला बाबू बांट लियो। भगवान सुखदेव कहते राजा हुआ यही, एक महीने का दिन हुआ, मास दिवस कर दिवस हुआ। अब बात सोचिए आप, मरम न जाने कोई और रथ समेत रवि था के वो निशा का वनवेदी होए। तो किसी ने कहा महाराज, बोले राम का जन्म सुनकर के क्या राम क्या सूर्यदेव अपनी गति करना भूल गए? बोले सूर्यदेव गति करना भूल गए? बोले नहीं, रामा अवतार के में इतने मगन हो गए कि जान ही नहीं पाए कि एक महीना कब गुजर गया। बोले जब राम का जन्मोत्सव मनाया गया तो इतने मगन हुए ये जान ही नहीं पाए कि एक महीना कब चला गया। और ऐसे ही कृष्णावतार में हुआ। बोले 5 दिन का एक दिन हुआ। भगवान सुखदेव कहते राजन, अयोध्या में महीना भर बधाई बजी और गोकुल में 5 दिन तक बधाई बजी, तभी तो छठे दिन पूतना आई। अब जैसे ही बाबा नंद ने सुना कि मेरे लाला भयो है, प्रधान विद्वानों को लेकर के 108 ब्राह्मणों को लेकर के स्वस्ति वाचन करते हुए आ रहे हैं। और उससे पहले हाथ में जल लेकर के संकल्प किया। भगवान सुखदेव कहते राजन, बाबा नंद ने संकल्प किया कि 9 लाख धेनु के सुनते जन्म लाला का, सुनते ही जन्म लाला का, बाबा ने कुछ दान किया। सुनते जन्म लाला का, बाबा ने ही कुछ दान किया। दान किया 9 लाख धेनु के स्वामी ने, 9 लाख धेनु के स्वामी ने 2 लाख धेनु का दान किया। 9 लाख धेनु के स्वामी ने 2 लाख धेनु का दान किया। 2 लाख धेनु का दान किया। 2 लाख धेनु का दान। सुनते ही जन्म लाला का, बाबा ने कुछ दान किया। 9 लाख धेनु के स्वामी ने 2 लाख धेनु का दान किया। बोले 9 लाख गैया है बाबा नंद के यहाँ, और उन्होंने 2 लाख गायों का दान कर दिया। अब आप विचार करो, जिसके बाप के पास में बोले 9 लाख गायें हो, उसका लड़का चोरी करेगा? विचार कर। बोले भगवान माखन चुराते थे, बोले भगवान ये चुराते थे, भगवान वो चुराते थे। क्या समझ है मानव की? हाँ इतना तो है, बोले माखन चोरी नहीं की है, बोले माखन की लीला की है। माखन की लीला के माध्यम से, जैसे आपकी भाषा से समझा, जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढता है, बोले कोई ना कोई बहाना ढूंढता है, वैसे ही परमात्मा अपने भक्त से मिलने के लिए माखन रूपी बहाना को बना करके बोले तब गोपियों के पास जाते थे। तो माखन लीला की है, बोले माखन लीला के माध्यम से परमात्मा अपने भक्तों से मिलने जाता है। हम लोगों ने उसको माखन चोरी कह दिया। कितनी अद्भुत समझो। भगवान सुखदेव कहते राजन, आज बड़ी अद्भुत बधाइयां बजी और आने वाले समय में बोले छठे दिन पूतना किस प्रकार से आई, आइए श्रवण करते हैं। मथुरा में सन्नाटा छाया हुआ। कंस ने एक आपातकालीन बैठक बैठा ली। आपातकालीन बैठक का मतलब होता है, बोले जो विशेष व्यक्ति होता है वही अंदर जा सकता है, अन्य दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता। आपातकालीन बैठक
आपातकालीन बैठक रावण ने और बैठा रही थी लंका में। बोले लंका में जब ये पता चला कि राम ने सेतु बना करके लंका पर चढ़ाई कर दी, तो रावण का एक मंत्री बोला चिंता मत करो महाराज, चिंता मत करो। बोले राम सेतु बना करके लंका पर चढ़ाई नहीं कर देगा, फिर भी आप चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले चिंता इसलिए मत करो, अगर वो आएंगे तो मैं खा लूंगा सभी को, हम तो निशाचर है, हम खा लेंगे सभी। तो रावण का बेटा बोल पड़ा, क्या उस वक्त तुमको भूख नहीं लगी थी जब एक बानर आकर के लंका जला के चला गया? तो उस वक्त में भूख नहीं थी, भूख मर गई थी क्या तुम्हारी? कहने का मतलब बोले जिस पात्र में चमचा होगा तो वो पात्र तो खाली हो नहीं है। अर्थात बोले जिस राजा का मंत्री ऐसा होगा उस राजा को तो विनाश होना है, इसमें कोई शंका नहीं। तो सुखदेव कहते राजन, आपातकालीन बैठक लगाए हुए कंस उधर से एक देखा तो उसी सभा में एक स्त्री प्रवेश करती है, राक्षसी स्वभाव, इतना भयानक रूप की देख करके कोई भी डर जाए। कंस के सामने पहुंची तो कंस से कहा अगर आपके आदेश हो तो आपका शत्रु, बोले मेरा भी शत्रु है, अगर आप आदेश करें तो आपके शत्रु को मारने के लिए ब्रज 84 कोष में जितने भी 6 महीने के अंदर के बालक हैं सभी को मार दें, अगर आपका आदेश है। कंस ने ऊपर से लेकर के नीचे तक देखा, उसने कहा मारोगे कैसे? बोले ऐसे ही जाएंगे। तो कंस ने कहा लाला तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हें घर में नहीं कोई घुसने देगा और तुम मारने की बात करती हो। बोले फिर? बोले नहीं तुम्हारे बस की बात नहीं। और जब कंस ने ये कह दिया तुम्हारे बस की बात नहीं तो पूतना की आंखें लाल हो गई और पूतना बोल उठी, अबला सबला हो जाती है। बोले वो स्त्री कौन सी? बोले अबला सबला हो जाती है जब प्रिया चरित्र दिखाती है। बोले स्त्री अगर अपने ऊपर उतर आए तो अच्छे को अपने पैर में ला करके खड़ा कर देती है, पैर में मस्तक धरने के लिए मजबूर कर देती है। यदि स्त्री अपने पर उतर आए, बोले वो महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, बोले जिसका रथ 10 दिशाओं में जाता हो, या तो यूं समझा जाए जिसने अपने 10 इंद्रियों पर काबू कर लिया हो। तो दशरथ की एक खासियत और थी महाराज। बोले दशरथ जब इंद्रलोक में जाते थे ना तो इंद्र अपना आधा सिंहासन देता था दशरथ को बैठने के लिए। इंद्र और दशरथ साथ में बैठते थे एक ही सिंहासन पर, आधे पर इंद्र और आधे पर दशरथ। बोले तो महाराज दशरथ केकई के चरणों में अपना शीश रख दिया, देवी राम को वनवास छोड़ करके आप कुछ भी मांग लो देने के लिए तत्पर हो। तो स्त्री अगर अपने पर उतर आए तो बोले क्या से क्या नहीं कर सकती। कंस को इतना बताया तो कंस के समझ में आया और देखते ही देखते उसने एक अद्भुत सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। और इतना अद्भुत रूप देखा तो कंस ने कहा आपको ठीक, बोले मैं स्तनपान करा करके जितने भी जन्मे होंगे बालक सभी का प्राणांत कर दूं। अब पूतना का अर्थ समझो, बोले पूत और ना, पूत प्लस ना अर्थात पूतना। बोले जिसकी पूत ही ना है उसके क्या वो पूतना? शब्द अर्थ के द्वारा तो यही लगता है। बोले पूत धन ना अर्थात पूतना, और वो कह रही है स्तनपान करा करके प्राणांत कर दूंगी। कहने का भावार्थ बोले पूतना का अर्थ ये नहीं है कि जिसके संतान नहीं है वो पूतना है। लोग कहने को कुछ भी कहते हैं। मैया यशोदा के पालना में लेते हुए भगवान श्याम सुंदर ने विचार किया कि ननिहाल से
पहली बार कोई आ रहा है, वो भी आ रहा है विष पिलाने। हाँ, वैसे तो नंसार से कई मिठाइयाँ आती हैं, कई कपड़े आते हैं, कई जेवर आता है, लेकिन जेवर एवर तो छोड़ो, वहां तो तेवर आ रहा है। अब बोले आ भी रही है तो मौसी मथुरा से जा रही है, मथुरा ननिहाल है कान्हा की। तो बोले जीवन में तुम्हें पहली बार कोई आया और वो भी विष पिलाने के लिए आया। तो भगवान ने विचार किया हम तो मरेंगे तो सबका ही मर, चलो कोई बात नहीं। भगवान ने अपनी पुनः योग माया का ध्यान धरा और योग माया ने आकर के कहा प्रभु आदेश। तो भगवान ने कहा पूतना मौसी की जाकर के ऐसी बुद्धि फेरो कि ब्रज 84 कोष में किसी के यहाँ ना जाकर के बाबा नंद के दरवाजे पर आ जाए और सबसे पहले हमें से मिले आकर के। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना मान घात। बोले हमारे ही गेट पर आकर के रुके। योग माया ने प्रभु का आदेश पाया और समय का निरीक्षण परीक्षण किया और जाकर के पूतना की बुद्धि को घुमा दिया। तो पूतना मथुरा से चली और बाबा नंद के यहाँ दरवाजे पर आ गई। और बाबा नंद के दरवाजे पर जैसे ये अद्भुत स्वरूप 5 दिन की बधाई बजी हुई। बोले मैया यशोदा थकावट से बेचैन थी। आंगन में पालना पड़ा हुआ, पालना पर लाला लेटा और जैसे ही इसने अंदर पैर रखा और रख करके प्रवेश किया, जैसे ही यशोदा ने देखा कोई स्त्री चली आ रही है सुंदर, तो यशोदा ने जाकर के सबसे पहले उसके पैरों को स्पर्श किया। पैर छूने के लिए बढ़ी और जैसे ही पैर छूने के लिए बढ़ी यशोदा, उसने अपने पैरों को पीछे कर दिया। आप किसी का रूप बना सकते हो, किसी की नकल कर सकते हो, लेकिन उसके आचरणों को नहीं डाल सकते हो। आप किसी के शब्द तो वही बोल सकते हो, लेकिन बोलने की पद्धति आप वहां नहीं ला सकते हो। तो उतना कपट रूपी भेष बना करके गई, लेकिन आचरण नहीं वो डाल पाई। और जब यशोदा ने कहा पैर क्यों नहीं छुड़वा रही है, तो उसने कहा नहीं मैं पैर नहीं छुड़वाती हूँ। वहां पैर छूने के लिए बड़ी ही क्यों? तो यशोदा ने कहा अरे बहन, मुझे तो तुम कोई ब्राह्मणी दी को, ब्राह्मण और संत के आशीर्वाद से ही तो 75 वर्ष की आयु में लाला हुआ। तो 75 वर्ष की आयु में भी लाला होता। बोले ये संत ब्राह्मणों का ही तो आशीर्वाद है, मुझे तो तुम कोई ब्राह्मणी दी। इसीलिए तो कहते हैं संत, एक साधक कहता है ये संतों का प्रेम नगर है, तो यहाँ समल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। और ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। बोले ऐसी वर्षा हो यहाँ पर, जन्म जन्म तक मन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे और सावन बिना भवन भीगे। ये संतों का प्रेम नगर है। तो सुखदेव कहते राजन, मैया से कपट रूपी पूतना ने कहा मैं मिलना चाहती हूँ आपकी लाला से। मैंने सुना है बड़ा अद्भुत लाला है और मैं घर पे थी नहीं, मैं किसी कार से बाहर थी। तो मैया यशोदा ने कहा वो पालने में लेटा हुआ लाला है, आप जाकर के दर्शन कर लो, मैं घर के काम में लगी हुई हूँ। तो सुखदेव कहते राजन, आज कपट रूपी पूतना ने विचार किया कितना अद्भुत बात, बोले कितनी अद्भुत बात, माता भी है और वो भी काम कर रही है और लाला पालना पर लेटा हुआ है, हमें लगता है सो रहा है। और अगर सो रहा होगा तो स्तनपान कराने में हमें दिक्कत नहीं होगी। और माता के सामने कहीं स्तनपान करा सकती थी?
बोले भगवान ने कितना अच्छा किया। सुखदेव कहते राजन, पूतना जैसे ही करने लगी तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तो किसी ने कहा क्या मतलब, क्या भगवान डरते हैं पूतना से? अगर पूतना मौसी को देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया तो इसका तो मतलब ये है कि वो डरते हैं, लेकिन नहीं, ये अपना अपना भाव। बोले भगवान ने नेत्रों को बंद इसलिए किया, विचार किया कि आखिर में मेरी मौसी जी आ रही हैं, तो वैकुंठ का निरक्षर परीक्षण किया कि आखिर में देखें जो गति में मैया यशोदा को दूंगा वही गति में अपनी मौसी पूतना को भी दूंगा, तो देख ले वैकुंठ में कोई सीट खाली है। तो वैकुंठ का निरक्षर परीक्षण किया और यही सेम पोजीशन। अब आप विचार करो, बोले जो गति अपनी माता यशोदा को देंगे वही गति पूतना को देने वाले हैं। यही रामावतार में बोले जो गति राजा दशरथ को दी वही गति रावण को देने वाले, ये स्पष्ट रूप से बोल दिया। कैसे? जटायु को जब गोद में लिए हुए हैं ना, तो जटायु से कहा भैया आगे चल करके अभी आप स्वर्ग में जाओगे तो स्वर्ग में मेरे पिता आपको दशरथ मिलेंगे, तो वे पूछेंगे मेरा पुत्र, मेरी पुत्र वधू कैसी है? तो भैया जाकर के पिता से ये मत कहना, मेरे पिता के पास में ये जाकर के मत कहना कि आपकी पुत्र वधू का अपहरण हो गया है। सीता हरण तात तुम कहो ना पिता सन जाई। बोले सीता हरण तात तुम कहो ना पिता सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहो दशान में आई। आप चिंता मत करो, अगर मैं राम हूं तो मैं ये सौगंध खाता हूं कि रावण आकर के स्वयं मेरे पिता से ये कहेगा महाराज आपके पुत्र ने मेरा प्राणांत कर दिया क्योंकि मैंने आपकी पुत्र वधू का अपहरण किया था। जो मैं राम तो कुल सहित कहो दशान में आई। ऐसो को उदार जगमाई। बोले जो अपने पिता दशरथ को गति दे रहे हैं वही आज कंस को गति, वही आज बोले रावण को गति देने की बात कर रहे हैं। ऐसो को उदार जगमाई। और यही आज सेम पोजीशन बोले गोकुल में है। मैया मौसी के पूतना मौसी। सुखदेव कहते राजन, दूसरा कारण ये है कि भगवान ने विचार किया आखिर में ये है कौन जो इतनी निडरता से चली आ रही है। और मेरा तो एक नियम है। कौन सा नियम? रामचरितमानस में है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। बोले मैंने सूत्र बना करके तैयार किया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और पूतना मौसी तो कपट रूपी भेष बना करके आ रही है और फिर भी दनादन चली आ रही है। क्या मतलब है? तो भगवान आंखें बंद करके ये देखना चाह रहे कि आखिर में पूतना मौसी पूर्व जन्म में कौन थी। तो भगवान ने देखा, बोले पूर्व जन्म में ये राजा बलि की पुत्री थी। अब राजा बलि की पुत्री थी और राजा बलि की पुत्री ने जैसे ही भगवान वामन को देखा तो वामन भगवान को देख करके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ, काश अगर ऐसी मेरी भी संतान होती तो मैं इस ऐसी ही संतान होती तो मैं अपने संतान को स्तनपान कराती। ये भाव आया। सुखदेव कहते राजन, भगवान ने तथास्तु का वरदान दे दिया, इच्छा पूर्ण हो। और वही आगे चल करके जब राजा बलि को वामन भगवान ने छल लिया तो मन में भाव आया, ऐसी संतान को तो विष पिला करके मार डालूंगा। तो आज वही बोले भगवान ने वो भी आशीर्वाद दे दिया जो दूध पिलाने की कामना की, और वो भी आशीर्वाद दे दिया जो विष पिलाने की कामना की। आज राजा बलि की ही पुत्री पूतना बन करके भगवान को विष पिलाने आई है। और तीसरा कारण ये है परीक्षित,
भगवान ने विचार किया मैं बैकुंठ से चला था तो मैं सभी को इन्विटेशन कार्ड भी दे